बच्चे हैं जिनको ना सुनता है ना दिखता है, और काफ़ी ऐसे बच्चे जो पैरों से भी अपंग है, वो भी हमारे पास सिलाई सीख के गए और बहुत ज़्यादा आजकल पैसे रन कर रहे हैं, बुटीक चला रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। कैसे होता है सिलाई में? गलत तो गलत ही होता है। तो उसके बाद एक स्टूडेंट्स ने उसको फॉलो किया। उसने क्या किया, जानबूझ के एक सलवार गलत काट दी, और वो बहुत ही गलती से गलत काट दी। वो ऐसी गलत काट दी, उसको गलत नहीं बोलेंगे, वो पूरा का पूरा गलता कर दिया उसने। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, फिलहाल रोहतक हमारी टीम मौजूद है। टैलेंटेड रितु इंसान किसी परीक्षा की मोहताज ने भाई लाखों बहन बेटियों को सिलाई सिखा करके इतिहास रचने का कार्य किया है। और फिलहाल घुमा के दिखाई दे भाई तमाम तस्वीरें रोहतक बस स्टैंड के पास जो पार्क है भाई, यहाँ पर हमारी टीम मौजूद और तीज महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। और जो बहन बेटियाँ सिलाई सीखना चाहती है, 18 अगस्त से नया बैच शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो बेबे राम राम, बहुत सारी शुभकामनाएं। राम राम भैया। और कैसा लगा तीजा कार्यक्रम? बहुत ही बढ़िया लगा। इतना प्यार और सम्मान मुझे रोहतक से मिला, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो बस ये लगा था कि मेरे स्टूडेंट्स मिलेंगे जब भी मैं जाऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने इनवाइट किया था। तो यहाँ भी आके देखा तो कुछ अलग ही माहौल था। मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी। बस एक वो आंसू आए नहीं, लेकिन बस मुश्किल से कंट्रोल किए कि इतना सारा प्यार भी मुझे पब्लिक दे सकती है। और ये संभव शायद इसलिए हुआ है कि मैं जो सिखाती हूँ वो सभी स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है और वो अपना अपना घर का खर्च चला रहे हैं। यानी कि एक महिला उत्थान में मैं लगी हुई हूँ, और वो सभी जब देख रहे हैं कि हाँ अच्छा काम किया जा रहा है, तो शायद इस कारण ही कोई भी इतना प्यार सम्मान दे सकता है। बिल्कुल भाई, देख लो भाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस भी बहन बेटी से, जिस भी स्टूडेंट से टैलेंटेड रितु निशा के साथ जो जुड़ा है, एक बार तो जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई सभी के सभी। एक बार जब भी मैं किसी भी बहन बेटी से बात करता हूं तो उनका यही कहना होता है कि भाई सिलाई के साथ साथ में हमें यहाँ पर जीना सिखाया जाता है। अच्छा भाई ये बात बताओ भाई, जिस भी बहन बेटी ने सिलाई के क्षेत्र में सुई में भी धागा नहीं डालना आता, क्या वो भी सीख पाएगी? संभव हो सकता है ऐसा? बिल्कुल भैया, बिल्कुल सीख सकती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन है, मुझे कैसे सिलाई आएगी, मुझे तो कभी मशीन चलाई ही नहीं है, मुझे धागा भी नहीं डालना आता। तो मैं खुला चैलेंज करती हूँ भाई, आप एक बार आके तो देखिए, हमारे खुद पास में नहीं, आप किसी भी ब्रांच पे भी आके देखिए, वहाँ पे भी आप सीख जाओगे। क्योंकि वहाँ पे भी मेरे जो टीचर्स हैं सारे के सारे, वो मेरी ही गाइडेंस में तैयार हुए बच्चे हैं, यानी कि मेरे ही स्टूडेंट्स मैंने तैयार करके ब्रांच पे भेज रखे हैं। तो बिल्कुल सीख जाओगे भाई, और ज़्यादा नहीं तो आजमा के तो देखिए मुझे। टोटल कै महीने का अपना जो कोर्स होता है बताओ एक बार दर्शकों में। मेरा 3 महीने का कोर्स रहता है, वैसे 6 महीने का होता है, लेकिन 3 महीने में मैं लाइव क्लासेस देती हूँ, यानी कि ऑफलाइन में सिखाती हूँ डायरेक्ट सामने बिठा के बच्चों को, और 3 महीने की रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। 3 महीने में ही सब कुछ आ जाता है। क्या क्या सिखाते हो बेबे, क्या क्या सिखाते हो? उसमें आप जो भी ड्रेसेस देखते होगे, जैसे कि आपने अभी तक जो यहाँ पे और भी सुन रहे हैं, कोई भी ड्रेसेस अगर देखिए कि वाह कितनी सुंदर ड्रेस है, बहुत ही हजारों की लाखों की मिल रही होगी ये तो वो हम सारी की सारी ड्रेसेस ओनली 3 महीने में सिखा देते हैं। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर यकीन नहीं होता तो आजमा के देखिए। आप जो ये लहंगा चुन्नी या जो भी लेते हो, जो लाखों के आते हैं, मैं इसी मुहिम में लगी हुई हूँ कि कोई बच्चा जैसे कि होता है, उनका भी मैरिज में बहुत महंगा लहंगा और ब्लाउज पहनने का मन करता है, लेकिन पापा का बजट ना होने की वजह से ऐसा कर नहीं पाते। तो वो सारी की सारी ड्रेसेस में जो दुल्हन एक वेयर कर सकती है या कोई भी वेयर कर सकता है, वो 3 महीने में सिखा देती हूँ। प्लस एक बात और भी एक्स्ट्रा मैं बोलती हूँ मेरे बच्चों को कि भाई बच्चों, जो भी आप यहाँ से सीख के जाते हो, आप आगे जाके काम जरूर करना, पैसा कमाना ये हमारा हक है। लेकिन अगर कोई गरीब बच्चा आ जाए, उसका बजट नहीं है, तो आप उसके सारे के सारे कपड़े भी ऐसे रेडी करके जरूर देना, क्योंकि आप सीख चुके हो, उनका सपना भी जरूर पूरा करना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और बहुत सारी बहन बेटियां सीख करके उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी हुए। बेनू बता दे, कई बार बहन बेटियां जैसे कोर्स का नाम तो इस बात तो मतलब कई बार उनका मन मंडर हुआ है भी पढ़ाई क्या ज़रूरी है,
10वीं पास, +2 पास, या BA या फिर अनपढ़, मतलब कोई डिग्री मायने रखती है क्या, मतलब एडमिशन लेने के लिए? नहीं भैया, कोई भी डिग्री मायने नहीं रखती इसमें। हाँ। इसमें आप बिल्कुल अनपढ़ हो ना, हाँ। वो भी आप यहाँ से सिलाई सीख के जा सकते हो। अरे अनपढ़ की छोड़िए, मेरे पास तो वो बच्चे सीख के गए हैं जो बिल्कुल सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अभी आप सोचोगे झूठ बोल रही है, नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मेरे पास ऐसे सीख के गए हैं कि जो बोल और सुन भी नहीं सकते। तो फिर आप सोच रहे हो उनको मैंने कैसे सिखाया होगा। हमने उनके फोन में ऐसी ऐप डाउनलोड करके दी है जो कि हम लिख लिख के बताते हैं, टीचर की ड्यूटी लगाते हैं। वो बच्चे भी, अभी भी हमारी कुछ ब्रांचेस पे ऐसे बच्चे हैं जिनको ना सुनता है ना दिखता है, और काफी ऐसे बच्चे जो पैरों से भी अपंग है, वो भी हमारे पास सिलाई सीख के गए और बहुत ज्यादा आजकल पैसे रन कर रहे हैं, बुटीक चला रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल भाई, जोरदार तालियां बजाओ रितु मैम के लिए, क्योंकि और बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है भाई कि बहन बेटियों के अंदर आत्मविश्वास और मनोबल को कमजोर होने का कार्य कदापि नहीं होगा। यहाँ पर जो भी बहन बेटी एडमिशन लेगी उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हाई लेवल पर होगा कि भाई जीवन के अंदर वो कहीं भी डगमगाने की कोशिश नहीं कर पाए। क्या बेबे, जीवन में कहीं नहीं डगमगाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जो लड़कियां हाथ थक के बैठ गई हैं उनको भी कहना चाहूंगी, भाई आपने भी कभी सपने देखे होंगे, आपने भी सोचा होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो एक बार हिम्मत कीजिए और एक बार शुरुआत करके देखिए। नया बैच कब शुरू हो रहा है? हमारा जो नया बैच है वो 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। हर कहीं पे, हर ब्रांचेस पे, यहाँ रोहतक में भी और मेन ब्रांच पे भी, सभी जगह 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो एक बार अपने आप को मौका दीजिए और हमें भी एक मौका दीजिए कि हम आपको सिखा पाए। ये रोहतक गाड़ी बेबे ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। यस, बहुत ही बढ़िया किया। मैं एक बार इस बच्चे के लिए एक बार क्लैपिंग कराना चाहूंगी भाई आप सभी स्टूडेंट से। बहुत ही अच्छा माहौल बनाया इन्होंने, ये सब कुछ इन्होंने किया है यहाँ पे। मुझे नहीं पता था, मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज था सब कुछ, मुझे नहीं पता था कि क्या कुछ मिलेगा। इन्होंने बोला कि मैडम बच्चों से मिलने आना है, तो बस हम ऐसे आए थे मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखा तो कुछ अलग ही माहौल मिला। तो थैंक यू भाई बच्चे, थैंक यू। देखो दो शब्द भाई बेबे हैं जो आप भी बताओ बेबे। ये सब कुछ मैम बच्चों का प्यार था, ये सब कुछ बच्चों का प्यार था आपके लिए। इन्होंने हमें कहा तो हमने आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाया और आपको बताया गया। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। बिल्कुल। चलो भाई फिलहाल, चलो बेबे, अच्छा एक मिनट बेबे, एक मिनट के लिए बेबे नू तक किसी प्रकार को डाउट तो नहीं रहता सिलाई में? पक्का? जो फीस दी उसके पूरे होते हैं? बिल्कुल बेबे। बेबे अंत में क्या अपील, क्या संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लाखों दर्शक क्या कहना चाहेंगे? बताओ एक चीज और। हमारे इंस्टीट्यूट पे एक लड़की ने अभी कोर्स कंप्लीट भी नहीं किया है। हाँ। और उसने फीस तो पूरी करी है। हाँ। पर उसकी ना स्टिचिंग के जरिए एक जगह जॉब लगी है और जो महीने में 30,000 उसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऊपर से कमाएगी वो अलग। बहुत बढ़िया। यानी कि जो भी कोर्स यहाँ से करके निकलता है भाई, पहले भी हर वीडियो में बताने लग रहे हैं, एक बार आपने 3 महीने दे दिए तो कम से कम 50,000 रुपया की आप बहन बेटी भाई महीने के 50,000 तो कम से कम कमाने लग जाइए बेबे। बिल्कुल, 50,000 क्या लाखों में कमाएगी, और ऐसे हमारे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं। और शुरुआत तो चाहे वो 1,000 से कमाए, 50 भी जोड़ लो आप, है ना। स्टार्टिंग तो देखो एक बार 0 से ही होती है, तो स्टार्टिंग तो क्या पता, मैं ये कहती हूँ भाई एक बार है ना खुद की प्रैक्टिस करने के लिए चाहे फ्री में सील दो, बस फ्री में इतना करना, सुई जो आपका लग रहा है 10-15 रुपए का खर्चा वो ले लेना, लेकिन अपने हाथ को एक बार परफेक्ट साफ करो और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। हमारे बच्चे तो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट जाते ही बुटीक खोल रहे हैं और रन हो रहे हैं उनके बुटीक जी। भैया मैंने पहले ना मैम से सीखा था और अब मैं ना रोहतक ब्रांच वाले में टीचर हूँ, सिखा रही हूँ अभी मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वहीं पर शिष्य वहीं पर गुरु। बहुत बढ़िया। सारे ही जो टीचर्स हमने रखे हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं, ताकि सारे के सारे हमने बिल्कुल अपनी गाइडेंस में रेडी करके भेजे हैं, ताकि कोई भी जो मैं लाइन बोलूँ वही बोले। तो मैं उन सभी बच्चों को एक बार फिर से कहना चाहूँगी जो मुझे अभी देख रहे हैं कि भाई सिलाई में कुछ भी गलत नहीं होता, ये सच बात है। एक सिलाई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी कुछ गलत नहीं होता। इसका एक शॉर्टकट में मैं छोटा सा डेमो देती हूँ। मैंने एक बार कमेंट्स देखे और जो मेरी वीडियो है जिसमें मैं बोलती रहती हूँ कि सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता, एक कमेंट कर दिया एक स्टूडेंट्स ने, ये मैडम झूठ बोल रही है, ऐसा कैसे होता है, सिलाई में गलत तो गलत ही होता है।
बाद एक स्टूडेंट्स ने उसको फॉलो किया। उसने क्या किया, जानबूझ के एक सलवार गलत काट दी, और वो बहुत ही गलती से गलत काट दी। वो ऐसी गलत काट दी, उसको गलत नहीं बोलेंगे, वो पूरा का पूरा गलता कर दिया उसने। और जब मेरे पास गया, अभी ये स्टूडेंट्स भी साथ में करे, हमारे बैच में थी वो जी, तो उन्होंने ऐसी गलती कर दी, वो ठीक ही नहीं होने लायक। लेकिन उसने मुझे आजमाना था कि मैडम कह रही है कि सिलाई में गलत नहीं होता, तो चलो आज आजमा के देखते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास ऐसे, तो उसके बाद टीचर भी घबरा गए कि इसको कैसे ठीक करें। एक बार लगता है कि कैसे ठीक करें, लेकिन भाई जब मैंने बोला कि सिलाई में कुछ गलत नहीं होता, तो मैं थोड़ी घबरा सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो 19 साल का एक्सपीरियंस है, कोई आज की चीज़ नहीं है। और जब मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोल रही हूँ। मैं जैसे ही क्लास में गई, स्टूडेंट्स जो टीचर थे वो सोचे कैसे मैडम से बात करेंगे, एक बार कैसे बोल लेंगे, तो उन्होंने मेरे को जाते ही बोला, मैडम आज तो है ना बड़ा पंगा हो गया, और स्टूडेंट्स तो हाथ धो के पीछे पड़ी है कि इसको है ना ठीक कराओ, हमें भी समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने कहा दिखाओ क्या होता है। बिल्कुल हाथ की हाथ लाइव भाई हमने उसको तभी ठीक कर दिया। उसके बाद वो लड़की चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, हाँ मैं मान गई, सिलाई में सच में ही कुछ गलत नहीं होता। बिल्कुल। वो लड़की हमारे बैच की थी, और वो लड़की हमारे बैच की थी। वाह क्या बात है, यहीं पे एग्जाम्पल भी तैयार है। चलो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई इतना टाइम देने के लिए। और भाई आप अपने लिए भी एक बार ताड़ियां बजा दो भाई सभी के सभी। और वीडियो का शेयर करो, जिस भी बहन बेटी ने भाई सिलाई सीखनी है, फैशन एंड डिजाइन सीखना है, तो भाई टैलेंटेड रितु इंसाफ ने पट्टी के ऊपर नंबर दे रखा है। जिस शहर के अंदर जो ब्रांच है, तो बात रहेगी कोई, ठीक है। चलो मैं ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से मैं भारद्वाज।